ओम शांति। 19 जून 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। आज बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें अपने शांत स्वधर्म में स्थिर रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुद्रा डाल लेना है। फिर बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया को भूलकर नई दुनिया की तैयारी करनी है। वरदान है, सभी दुखों को भूलकर बच्चों अपने सुखी दुनिया की तैयारी करनी है। कैसी भी गलत बातों को अपने दिल दिमाग में नहीं रखना है। अपने दिल दिमाग में अपना अच्छे कर्म के खाते का बैंक बैलेंस जमा करना है। सम्मान लेना है। जो बच्चे सम्मान देने वाले हों, किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम बच्चों को अपना हिम्मत नहीं छोड़ना है। दूसरों की कमज़ोरी देखकर बच्चों तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं बनना है। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं अपने बच्चों को कि किसी की कमज़ोरी को देखकर कभी कमज़ोर नहीं बनो। हमेशा बच्चे हिम्मतवान ही बनना है, हिम्मत नहीं हारनी है। कभी भी यह सोचना नहीं है बच्चों कि पता नहीं हमारा क्या होगा। किसी के साथ कुछ होता देखकर ऐसा अपने मन में कभी भी नहीं सोचना है कि जो इसके साथ हो रहा है या हुआ है वो क्या हमारे साथ भी होगा। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं होगा। तुम बच्चे बड़े तकदीरवान बच्चे हो। तुम्हारी तकदीर बनाने वाला बताओ कौन है? एक बेहद का बाप है जो सबकी तकदीर बनाता है, और तुम बच्चे उसी के हो जो तकदीर बनाता है। तो तुम सबसे ज़्यादा तकदीरवान बच्चे बने हो। आज का होमवर्क है स्लोगन, हर एक की राय को सम्मान देना है। अगर छोटा है, अगर बात कह रहा है, उसको भी आस्ते से उसको भी आस्ते से जवाब देना है। आस्ते से कुछ बताना है, प्यार से बताना है। तो छोटों का यही सम्मान होता है। और सम्मान की लेन देन बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि सम्मान अगर देना है तो सम्मान वही पाएगा जिसने दूसरे को सम्मान दिया है। जो सम्मान सभी को देता है वो कभी किसी को अपमान नहीं दे सकता। वो किसी का अपमान नहीं कर सकता। जिसने सभी को सम्मान दिया है वो कभी भी किसी का अपमान नहीं कर सकता। भले छोटा हो या बड़ा हो, उसके मन में हमेशा प्यार की भावना होगी और अच्छे कर्म होंगे। सदा हिम्मतदार कर्म होंगे, हिम्मतवान बच्चे होंगे। कभी भी किसी के कारणवश अभाव में प्रभाव में नहीं आना है कि किसी के साथ गलत हुआ है तो मेरे साथ भी गलत होगा। ये कभी नहीं सोचना है। किसी का सब अपने अपने कर्म हैं कि जिसके जैसा कर्म है वो वैसा पा रहा है। ये लेन देन की गिफ्ट इसी समय है। इसी समय उद्धार लेन देन की होती है। जब कलयुग के अंत में हमें सतयुग में आते हैं, बाद में कोई लेन देन नहीं होगी, सुख ही सुख होगा बच्चों सतयुग में। सतयुग का सुखी का दृश्य देखकर सबको मस्ती में खूब आनंद से रहना है। सतयुग जब श्री कृष्ण था, गोपी गोपियाँ खूब दूध माखन मट्ठा खूब छाछ और रास लीला करती थीं। ये तब के दृश्य हैं, सतयुग के दृश्य हैं। श्री कृष्ण छोटा बच्चा था तो कितना अच्छा सुंदर था, और सभी से लड़ने की उसमें ही शक्तियाँ थीं। सभी देखो दैत्यों को उसने कैसे जिसने उसकी प्रजा को, जिसने उनके गांव वालों को नुकसान पहुंचाया, तो श्री कृष्ण ने कितने अच्छे से हिसाब किताब से उनके साथ उनको हराया। तो वो देखो सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण था। तो श्री कृष्ण की ध्यान में बातें रखनी है। वही सतयुग था। और लक्ष्मी नारायण देखो, ये सतयुग की दुनिया में कितने अच्छे अच्छे सुंदर चित्र होते हैं। तो तुम्हें अपनी सतयुग की नई दुनिया
का दृश्य देखते हुए शिव बाबा की याद करनी है कि बाबा हमारी नई दुनिया बनवा रहे हैं। सतयुग की दुनिया में हमको आना है, वो हमारी नई दुनिया है और हमको अपने कर्मों का ध्यान देना है, अच्छे और बुरे कर्मों का। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, सभी के साथ प्रेम से घर घर गृहस्थ में अपने बच्चों का और सबका सम्मान करना है, घर को सही ढंग से चलाना है, अपने और किसी की बुराई नहीं करना है, क्रोध तो कभी भी नहीं करना है। और बाबा ने फिर ये भी कहा कि बच्चों पिछली बातों को कभी भी मत याद करना, क्योंकि पिछली बातें भूत के समान होती हैं। अगर पिछली बातों को तुमने याद किया या पिछली गलती को तुमने याद किया तो जानो रावण का प्रवेश करना है। पिछले कर्म याद करने से नहीं कटते, पिछले कर्मों का सुधार करो। अगर कोई तुमसे भूल से गलती हो गई है तो उस गलती को अगली बार उसका सुधार करो, वो गलती ना हो। बाबा कहते हैं हमारे अच्छे अच्छे बच्चे नई दुनिया में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाबा नई दुनिया अब स्थापित कर रहे हैं, सतयुग की दुनिया स्थापित कर रहे हैं। अब देखो एक तरफ तो मार काट है और एक तरफ ज्ञानी बच्चे बाबा के ज्ञान सुनकर समझदार बन रहे हैं और अपने घर गृहस्थ की पालना करते हुए पवित्र रहते हैं। पवित्रता और सेवा और शांति सुख ये सब बाबा के गुण हैं। बाबा के जैसे गुण, जैसे शिव बाप के गुण हैं, वैसे ही बच्चों के गुण होने चाहिए। बाबा हमारा सबसे महान है, यही सोचना है तो हम उन बाबा के बच्चे हैं, हम भी श्रेष्ठ आत्मा हैं, हम भी महान बच्चे हैं, बाबा के जैसे हैं। सभी श्रेष्ठ कर्म हैं, श्रेष्ठ सोच है, श्रेष्ठ सेवा है। देखो अच्छी सेवा होती है, जो अच्छा कर्म करते हैं उनके चेहरे बाप समान चमकते रहते हैं। अपने को यही देखो कि आत्मा हमारी कितनी चमकदार है। हम बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं आत्मा। ओम शांति।